एक यंग कपल जिसमें लड़के का नाम मैट है और लड़की का नाम कैट न्यूयॉर्क शहर के एक दूर के इलाके में जिसको अप स्टेट कहते हैं वहाँ अपने लिए घर खरीदते हैं। अब वो अपना सामान लेकर वहाँ आते हैं। वो दोनों एक दूसरे की मदद से वहाँ सामान लगाते हैं, साथ ही दोनों बहुत शैतानी भी करते हैं। वो खेलते खेलते घर का सारा सामान लगा रहे होते हैं। मैट एक आर्टिस्ट है जो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाता है और कैट एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इन दोनों के पास जॉब न होने की वजह से ये दोनों यहाँ घर लेके रहने आते हैं। कैट जब एक अलमारी साफ कर रही थी तो उसको जमीन पर एक सुंदर सी चिड़िया मरी पड़ी दिखती है। वो उसको लेकर उसे बाहर रख देती है और जैसे ही वो उसको दोबारा देखती है तो उसको वो चिड़िया दिखाई ही नहीं देती। वो सोचती है शायद वो उड़ गई। उसके कुछ देर बाद मैट को एक दीवार पर कुछ दिखाई पड़ता है। वो वहाँ से वॉलपेपर हटाता है तो उसको वहाँ एक लोहे का बहुत पुराना दरवाजा मिलता है। अब वो जल्दी से बाहर जाकर उस सामान में से उसकी चाबी ढूंढता है जो उसने फालतू समझकर बाहर फेंक दिया था। उसको चाबी मिल जाती है। वो और कैट मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है। अब रात को दोनों ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह इलेक्ट्रिशियन आता है। मैट उसको लेकर अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर पावर सप्लाई का रूम होता है। मैट और इलेक्ट्रिशियन दोनों उस जगह को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वहाँ तारों का जैसे एक पूरा जंगल था और उसका मेन सर्किट एक पहिए के जैसे आकार का था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने हजारों साल पहले बनाया हो। इलेक्ट्रिशियन को कुछ समझ ही नहीं आता तो वो जाने लगता है। तभी वो मैट से पूछता है, आप लोग शायद यहाँ कहीं बाहर से आए हैं? तो मैट कहता है, हाँ, हम यूरोप से आए हैं। इलेक्ट्रिशियन बताता है, इसलिए आपको इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर पता होता तो आप यहाँ रहने नहीं आते। तो मैट उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? वो बताता है, क्योंकि इसके पहले ओनर का बहुत साल पहले किसी ने कत्ल कर दिया था। मैट उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान सा हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं यहाँ घर लेकर उसने गलती तो नहीं कर दी। फिर वो उस मर्डर के बारे में नेट पर खोजता है तो पता चलता है अक्टूबर 1975 में इस घर के मालिक दोनों हस्बैंड वाइफ का जॉन नाम के किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था। वो आज भी अपनी सजा एक मेंटल असाइलम में काट रहा है, लेकिन किसी को कभी भी उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं मिली। मैट ये बात जानकर सोच में पड़ जाता है। ये सब सोचते सोचते और थककर अपना लैंप लेकर उसी रूम में चला जाता है जो सुबह उन्होंने खोला था और वहाँ बैठकर अपनी ड्रिंक खत्म करता है और आंख बंद करके बोलता है, काश एक बोतल और मिल जाती। इतना कहते ही रूम की लाइट ब्लिंक करती है और जैसे ही मैट अपनी आंखें खोलता है उसके सामने वही बोतल पूरी भरी हुई दिखाई देती है। वो उसे देखकर डर जाता है। अब सुबह होने पर कैट जागती है और लाइट्स को फिर से ब्लिंक करता देख वो उसी रूम में जाकर देखती है तो मैट बहुत सारे सामान के साथ वहाँ होता है और वो उससे पूछती है कि इतना सारा सामान कहाँ से आया। तभी मैट उससे कहता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो। वो कहती है कि मुझे $1000 चाहिए। इतना कहते ही लाइट ब्लिंक होने लगती है। फिर मैट एक कोने से $1000 निकालकर केट को देता है। केट उसे चेक करती है, वो असली होते हैं। तभी कैट $10 लाख मांगती है। लाइट फिर से ब्लिंक करती है और उसके सामने वो सारे पैसे आ जाते हैं। उसे देखकर कैट डर के रूम से बाहर आने लगती है। तभी मैट उसको रोकता है और समझाता है, डरो मत, हम सिर्फ मजा करेंगे। फिर वो दोनों अपनी ख्वाहिशों की लाइन लगा देते हैं। वो उससे पैसा, पेंटिंग, ड्रग, ड्रिंक, हीरे जवाहरात सब लेने लगते हैं और अब उनके दिन बहुत अच्छे जाने लगते हैं। वो डांस करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। ये दोनों इतनी ज्यादा अय्याशी करते हैं कि शायद ही किसी ने इतनी की हो। बहुत दिनों तक ऐसा करते करते कैट अब ऊब जाती है, वो उदास होती है। तो मैट उसको मनाने के लिए उसको एक सरप्राइज देता है। वो है एक बच्चे का पालना। उसे देखकर कैट दुखी हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसके 2 बच्चों का मिसकैरेज हो चुका था। इसलिए जब भी वो बच्चों के बारे में सोचती तो वो अंदर से डर जाती। मैट उसको समझाता है और कुछ देर के लिए कहीं चला जाता है। फिर मैट कुछ देर बाद घर वापस आता है। वो देखता है कि कैट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया है। इसको देखकर मैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको रूम में वापस जाकर उसे वापस करने के लिए बोलता है। कैट रोने लगती है। मैट वो बच्चा उससे ले लेता है, लेकिन मैट भी उसको वापस नहीं कर पाता। अब कैट उसको पालने लगती है। फिर एक दिन मैट जॉन से मिलने जेल जाता है जिसने 45 साल पहले उस घर के मालिकों का कत्ल किया था। मैट उसको बताता है कि अब वो उस घर में रहता है। तभी जॉन उससे कहता है, तुम जिंदगी के मजे ले रहे हो वहाँ। तभी मैट उससे पूछता है कि तुमने मर्डर क्यों किया। तो जॉन उसको बताता है कि वो करना जरूरी था और मैट को वो घर छोड़ देने के लिए बोलता है और ये भी बताता है कि अगर वो उसे नहीं छोड़ता तो वो मारा जाएगा। अब मैट घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में तेल डलवाता है और पैसे देने
लेने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसको सिर्फ वहाँ राख मिलती है। फिर वो घर पहुंचकर बहुत सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंकता है और वो देखता है कि सारे पैसे हवा में ही राख हो गए हैं। फिर वो एक पेंटिंग लेके आता है और उसको आधा घर के अंदर और आधा बाहर रखता है और देखता है कि चौखट के अंदर के हिस्से वाला तो बच गया है पर बाहर वाला हिस्सा राख हो गया है। वो समझ जाता है कि रूम से मिली कोई भी चीज सिर्फ इस घर में ही सलामत रह सकती है और इस घर के बाहर जाते ही वो नष्ट हो जाती है। अब उसको ये जानना था कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है, तो मैट उस रूम की दीवारों को तोड़ने लगता है। वो उसका फ्लोर भी उखाड़ देता है। अब दीवार के पीछे फ्लोर के अंदर सिर्फ तार ही तार थे। फिर वो दूसरे रूम में भी तोड़ता है, वहाँ पर भी बहुत सारे तार ही बिछे होते हैं, जैसे तारों का कोई माया जाल हो। इतनी तोड़फोड़ के शोर की वजह से बच्चा रोने लगता है। कैट उसको लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने से रोकता है, पर कैट मानती नहीं और बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही बच्चा और जोर से रोने लगता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। कैट तभी मैट को आवाज लगाती है और खुद बहुत रोने लगती है। मैट भागकर उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले आता है। कैट बहुत हैरान होती हुई घर के अंदर वापस आती है। वो देखती है कि उसका कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ बच्चा अचानक से 8 साल का हो गया है। फिर कैट के पूछने पर मैट बताता है कि उस रूम से बनी जो भी चीज इस घर से बाहर जाएगी तो उसके लिए समय इतना ज्यादा तेज चलने लगता है जैसे 200 साल का समय 1 मिनट के बराबर हो। इसलिए चीजें एकदम नष्ट हो जाती हैं और इंसान की उम्र पलक झपकते ही तेजी से बढ़ने लगती है। अब कैट अपने बच्चे, जिसका नाम उन्होंने शेन रखा था, उसको पढ़ाती है, खिलाती है, उसके साथ खेलती है, साथ ही बड़ी सावधानी के साथ उसको घर से बाहर नहीं जाने देती। वो शेन से बोलती है कि तुम अगर घर के बाहर गए तो तुम बहुत बीमार हो जाओगे। शेन बस खिड़की से बाहर झांक तो सकता था पर वो बाहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन शेन चुपचाप घर का मेन गेट खोलकर डरता हुआ अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन तभी कैट उसको वापस खींच लेती है और फिर परेशान होकर घर के खिड़कियों पर लकड़ी के पट्टे लगाने लगती है। मैट उसको ये सब करने से रोकता है, पर कैट इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि उसको घर छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। उसका गुस्सा देखकर मैट भी पट्टे लगाने में उसकी मदद करता है। अगले दिन मैट का एक पार्सल आता है। उसने एक गन मंगाई थी। वो उससे निशाने की प्रैक्टिस करता है। मैट बहुत परेशान रहने लगता है, वो जैसे अकेला हो गया हो, और वो गुस्से में अपने पूरे कमरे में कागज चिपकाकर उन पे काले रंग के पेंट से धारियां बना देता है। एक दिन शेन उसके रूम में आ जाता है और वहाँ रखी स्नोबॉल से खेलने लगता है। मैट के वहाँ अचानक आ जाने से शेन के हाथ से वो स्नोबॉल छूट जाती है। मैट उसको डांटकर वहाँ से भगा देता है। फिर उसी रात शेन टॉर्च लेकर घर में घूमते हुए घर का वायर वाला नक्शा देखता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर बिजली वाला कमरा भी देखता है। थोड़ी देर बाद लाइट ब्लिंक करती है। मैट सुबह उठकर देखता है कि उसकी टूटी हुई स्नोबॉल एकदम सही उसके सामने रखी है। वो तुरंत पलटता है तो देखता है उसका टूटा हुआ स्नोबॉल भी वहीं रखा है। वो भागकर कैट के पास जाकर उससे पूछता है, ये तुमने मांगा क्या उस रूम से? वो मना कर देती है। तभी लाइट ब्लिंक होती है और वो दोनों उस रूम का दरवाजा खोलते हैं। उनको उस रूम में एक खुला जंगल दिखाई पड़ता है जहाँ सूरज की रोशनी, पेड़, हवा सब होते हैं। ये सब ऐसा होता है जैसे कोई घर के बाहर जंगल में आ गया हो। शेन वहाँ स्नोमैन बनाकर खेल रहा होता है। साथ ही उस छोटे से एरिया में बर्फ गिर रही होती है। ये सब शेन ने उस रूम से अपनी विश मांगकर किया था। कैट ये सब देखकर हैरान होती है और फिर शेन के साथ खेलने लगती है। तभी मैट शेन को पकड़कर घर के अंदर लाकर उस रूम में ना जाने के लिए बोलता है। कैट मैट के साथ ऐसा करने से उस पर गुस्सा होती है। मैट उस रूम को बंद करके चाबी रख देता है। कैट उससे इस बात पर लड़ती है तो मैट उसको समझाता है कि ये कुछ भी मांग सकता है, ये बच्चा है। मान लो इसने कभी ड्रैगन मांग लिया तो वो आएगा और हम सबको मार देगा। कैट को उसकी बात समझ आ जाती है। तभी जॉन का कॉल आता है और उस कॉल को शेन उठा लेता है और जॉन को पता चल जाता है कि कैट ने उस रूम से बच्चा मांगा है। तभी मैट शेन से मोबाइल ले लेता है और जॉन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शेन घर के बाहर भी नॉर्मल जिंदगी जी सके। जॉन बताता है उसका सिर्फ एक तरीका है, अगर शेन को जिंदा रखना है तो कैट को मरना होगा, क्योंकि वो बच्चा कैट के मरने के बाद इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगा और फिर उसको सारी जिंदगी किसी पागल खाने में बितानी होगी। तभी मैट समझ जाता है कि जॉन ने ही अपने पेरेंट्स को मार डाला जिससे वो खुद जिंदा रह सके, और इसी वजह से किसी को उसकी कोई भी आइडेंटिटी आज तक नहीं मिल पाई थी। जॉन कहता है मेरे पेरेंट्स मुझको जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए मेरी माँ ने पापा को मार दिया और मुझको मजबूर किया कि मैं उन्हें मारूं। तभी जॉन मैट से पूछता है तुम क्या करोगे, बच्चे को जिंदा रखने के लिए कैट को मारोगे या कैट को जिंदा रखने के लिए बच्चे को मारोगे? और उन दोनों की ये सारी बातें कैट दूसरे फोन पर सुन रही होती है।
तभी कैट कार लेकर घर से बाहर निकल जाती है। मैट उसको बहुत कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती। मैट परेशान होकर अपने रूम को तोड़ फोड़ देता है। फिर वो गुस्से में शैन को बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और उसको सारी सच्चाई बताता चला जाता है कि तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ 3 महीने पहले ही आए हो। शैन उसकी बात सुनकर अपने कमरे में भाग जाता है। अब मैट को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शैन के कमरे में जाकर उससे माफी मांगता है और फिर शैन के पास ही सो जाता है। कैट घर वापस आकर उन दोनों को साथ सोता देख खुश होती है। कुछ देर बाद मैट उठकर आता है और देखता है कि कैट घर आ गई है। अब दोनों एक दूसरे को रिलैक्स करने के लिए एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। उनको ये सब करते हुए शैन चुपके से देख रहा होता है। अगली सुबह शैन उन दोनों के कमरे में जाकर चुपचाप बाहर गेट की चाबी निकाल लेता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों जागते हैं और नीचे जाकर देखते हैं कि शैन अब 17 साल का हो गया है। उसने चाबी घर के बाहर जाने के लिए ली थी। वो अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, और मैट की गन निकालकर मैट को मारने वाला होता है। तभी कैट बीच में आ जाती है और उसको अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है। तभी मौका देखकर मैट शैन पर झपट पड़ता है, जिसकी वजह से कैट को टक्कर लगती है और गिरने से उसके सर पर चोट लगकर वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब कैट को होश आता है तो मैट उसके सामने बैठा हुआ होता है। वो बताता है हाथापाई में शेन को गोली लग गई और वो मर गया। कैट पूछती है कि उसकी बॉडी कहाँ है। मैट कहता है कि उसकी बॉडी को मैंने घर के बाहर रख दिया था। कैट उसको देखने के लिए बाहर जाती है और रोने लगती है। मैट उसको उठाकर वापस घर में लेके आता है। उसके कुछ देर बाद मैट जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वो वहाँ से उठता है और कैट को ढूंढने लगता है। फिर वो उस लोहे के गेट वाले रूम को खोलने की कोशिश करता है पर वो उससे नहीं खुलता। अब वो उस रूम की दीवार को तोड़कर उन तारों के जंगलों से खुद को निकालता हुआ रूम के अंदर निकल के आता है और देखता है कि ये वही जंगल है जो शैन ने बनाया था। दूसरी तरफ कैट मैट के साथ लंच कर रही है तो कैट उससे बोलती है, मुझको इस घर में नहीं रहना। मैट बोलता है कि ये रूम हमको सब देता है, ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं है, ना कोई जॉब है। कैट को मैट की ऐसी बातों पर शक होने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाती। हकीकत तो ये थी कि कैट के साथ शैन था जिसने रूम से विश मांगकर खुद को मैट जैसा बना लिया था और असली मैट को रूम के माया जाल में फंसा दिया था। इधर शैन मैट के रूप में कैट को किस करने वाला होता है। कैट उसको धक्का देकर गिरा देती है। तभी वो कैट को मॉम कहकर बुलाता है। इतना सुनते ही कैट वहाँ से भागती है। वो उसका पीछा करने लगता है। असल में शैन ने जब उन दोनों को एक दूसरे को प्यार करते हुए देखा था तब से उसके अंदर कैट को लेकर फीलिंग्स आ गई थी। अब वो कैट के साथ भी वो सब करना चाहता था जो मैट ने उस रात किया था। इधर असली मैट घर के बाहर आ जाता है और घर के अंदर वाला मैट कैट को बेहोश करके उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी असली मैट खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर वाले मैट को शीशा टूटने की आवाज आती है तो वो कैट को छोड़कर भाग जाता है। अब असली मैट धीरे धीरे अंदर आता है। कैट भी होश में आ चुकी थी तो वो बाहर निकलने लगती है। तभी दोनों मैट कैट के सामने आकर अपने अपने साथ चलने को कैट से कहते हैं। कैट उन दोनों मैट को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो शेन को पहचान कर उसको धक्का दे देती है। शेन नीचे सीढ़ियों पर गिर जाता है और वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। इतने में कैट और मैट वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं पर शेन ने उस घर को भी एक भूल भुलैया की तरह बना दिया था। वो दोनों घर के बाहर निकल ही नहीं पाते। तभी मैट को एक आइडिया आता है। फिर अचानक कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली जाने के बाद वापस आती है। इधर शेन चाकू लेकर दोनों के सामने आ जाता है और मैट को चाकू मारकर उसे मार देता है। कैट ये देखकर चिल्लाती है और शॉक में चली जाती है। शेन कैट को समझा रहा होता है। तभी वो घर के बाहर देखता है कि कैट और मैट तो घर के बाहर भाग रहे हैं। असल में जब लाइट गई थी तो मैट ने खुद का और कैट का एक और जोड़ा विश करके उस रूम से मांग लिया था। तभी शेन दरवाजा खोलकर उनके पीछे भागकर अब असली घर में आ जाता है। असल में अब तक सभी शेन की बनाई हुई दुनिया में ही थे। अब शेन फिर से मैट को चाकू मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन मैट कैट को एक तरफ हटाकर दरवाजा खोलकर शैन को लेकर घर के बाहर कूद जाता है और शैन जैसे ही घर में वापस अंदर जाने लगता है कैट दरवाजा बंद कर देती है। शैन तड़पने लगता है और मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाता हुआ दरवाजा पटकने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड्स में वो बूढ़ा हो जाता है और कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर कैट तुरंत दरवाजा खोलकर भागकर उसके पास जाती है और उसको राख बनता देख वहीं बैठकर रोती हुई उसकी राख अपने हाथों में उठा लेती है। उसके 1 महीने बाद कैट होटल में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखकर घबराती है। तभी वहाँ की भी लाइट ब्लिंक करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।